आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हों। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कोविड आलमी वबा के बाद ज्यादा सरगर्म तरीके से दुनिया से रुजू करेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS में सालाना दाखिलों के जवाबित से मुताल्लिक कम अज कम अहलियत को नोटिफाई किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज से अपने नेशनल पार्क और सफारी फिर से खोल रही है। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हों। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए आलमी बिरादरी का इत्तेहाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें गंवाई हैं। कल गुजरात के केवड़िया में भारत के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं सालगिरह के मौके पर मुजस्सम-ए-इत्तेहाद पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड से खिताब करते हुए वजीर आजम ने पिछले साल हुए पुलवामा हमले से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जब हमले में 40 से ज्यादा नीम फौजी दस्ते के अहलकारों ने अपनी जान गंवाई तो इन पार्टियों को जरा भी दुख नहीं हुआ। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत आज अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहदों से मुताल्लिक़ भारत के तर्ज़ फ़िक्र और रवैये में भी तब्दीली आई है। पड़ोसी मुल्कों की नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो भारत की सरजमी पर नजर रखते हैं उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आज़म ने अवाम से अपील की कि वो मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हों और एक भारत श्रेष्ठ भारत का हदफ हासिल करें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 आलमी वबा के बाद भारत ज्यादा सरगर्म तरीके से दुनिया से रुजू करेगा। कल शाम आकाशवाणी पर सरदार पटेल लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पर अपने मफादात से मुताल्लिक आलमी विजन के पेश नजर रुजू किया जाएगा, जिनमें गुज़िश्ता बरसों में तेजी से फरोग हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे ये अफ्रीका के साथ ज्यादा अहद बस्तगी हो जो हमारी तारीखी यकजहती को उजागर करता है, या कैरेबियन से जुनूबी बहरुल काहिल तक के इक़दामात हों जो हमारे तरक्याती विजन पर मबनी है, जो हमारे खुद के इर्तिका का बयानिया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आलमी वबा का दबाव फितरी तौर पर इस तरह के ताल्लुकात के लिए मुख्तलिफ किस्म की जरूरत को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि आलमी सलाहियतों से इस्तेफादे के लिए बैरूनी डिप्लोमेसी और मुल्क में इस्लाहात की जरूरतमंदी के दरमियान तालमेल रहेगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम पॉलिसी चैलेंजों और उन पर अमल दरामद के लिए ज्यादा जामे तरीक़ेकार अपनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा ने भारत को दुनिया की एक फार्मेसी की तौर पर पेश किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उभरते हुए आलमी निज़ाम के मुख्तलिफ क़ुतबैन के साथ ताल्लुकात में भारत अपने करीब तरीन पड़ोसियों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता रहेगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पिछले चंद वर्षों में ये चीज सियासी तवज्जो के साथ साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए वसाइल के वादों में भी पूरी तरह वाज़ेह है।
البتہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سرحد پار کی دہشت گردی کے چیلنج ایسی چیز ہے جس سے نمٹنے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بھارت چین تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ چونکہ دونوں ملکوں نے گزشتہ چیلنجوں اور نئے حالات سے نمٹنے کا کام کیا تھا، 3 دہائیوں سے تعلقات بہت مستحکم تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں امن و آشتی نے دیگر شعبوں میں تعاون میں اضافے کی بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ معمول کے حالات بحال کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کا پوری طرح احترام کیا جانا چاہیے۔ To restore normalcy, agreements between the two countries must be respected scrupulously in their entirety. Where the line of actual control is concerned, any attempt to unilaterally change the status quo is unacceptable. The relationship cannot be immune to changes in the assumptions that underpinned it. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت 1 جنوری 2021 کو 8ویں مرتبہ غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مستقل رکنیت کی دعوے داری مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت اصلاح شدہ کثیر جہتی کے لیے دباؤ ڈالے گا جس سے اقوام متحدہ عصری حقائق کی زیادہ نمائندگی کر سکے گا۔ سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے تقسیم ہند کے فوراً بعد بھارت کو مشکلات سے نکالا اور ہماری جدید قومیت کے مستحکم قیام کی بنیاد ڈالی۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے اس تقریب کی صدارت کی، جبکہ امور خارجہ کے وزیر مملکت بی مرلی دھرن اور پرسار بھارتی کے CEO ششی شیکھر ویمپتی نے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بہار میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ 17 ضلعوں میں پھیلے 94 حلقوں میں منگل کے روز ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 146 خواتین سمیت 1463 امیدوار میدان میں ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹروں کو راغب کرنے کی غرض سے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ سونپور میں NDA کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے BJP کے صدر JP نڈا نے الزام لگایا کہ RJD انتشار پھیلانے والی پارٹی ہے جبکہ کانگریس ملک مخالف ہے۔ بہار میں یہی عظیم اتحاد ہے۔ جناب نڈا نے لوگوں سے سوال کیا کہ آیا وہ لالٹین کا دور چاہتے ہیں یا LED کا۔ بھاگلپور میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے وعدہ کیا کہ جو لوگ تعلیم کے لیے لیا گیا قرض ادا نہیں کر پائیں گے، اگر ان کی حکومت اقتدار میں آئی تو ان کے قرض معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف RJD کے سینئر لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ ان کی حکومت بے روزگار نوجوانوں کو 10 لاکھ سرکاری نوکریاں دینے کا اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے BJP پر نکتہ چینی کرتے ہوئے سوال کیا کہ بہار کو خصوصی ریاست کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا۔ چھپرا سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ مدھیہ پردیش میں 28 اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ BJP اور کانگریس ووٹروں کو راغب کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے مدھیہ پردیش کے وزیر موہن یادو پر ایک دن کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ کمیشن نے اوشا ٹھاکر، بسہو لال ساہو وزیروں کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس سے پہلے انتخابی کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کی اسٹار کیمپینر کی حیثیت ختم کر دی تھی۔ البتہ کانگریس اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ BJP لیڈروں نے مذکورہ فیصلے کو صحیح اور ضابطوں کے مطابق قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب کانگریس نے بھی چناؤ کمیشن سے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان سمیت BJP کے چناؤ میں شامل 9 سرکردہ لیڈروں کے خلاف چناؤ کمیشن سے شکایت کی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قابل استطاعت طبی تعلیم کی جانب اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی طبی کمیشن NMC نے سالانہ MBBS داخلوں کے ضابطوں سے متعلق کم از کم اہلیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن پچھلی بھارتی طبی کونسل MCI کے میڈیکل کالجوں کے لیے کم از کم معیاری اہلیت 1999 کے نوٹیفیکیشن کی جگہ لے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق یہ نئے ضابطے نئے قائم ہونے والے تمام مجوزہ میڈیکل کالجوں اور ان موجودہ کالجوں پر نافذ ہوں گے جو تعلیمی سال 2021-22 کے لیے MBBS کے سالانہ داخلوں میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ نے کل اپنا یوم تاسیس منایا۔ اس موقع پر چھٹی LAHDC لیہ
जनरल कौंसिल के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद की गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने यौम तासीस के मौके पर प्रोजेक्ट को अवाम के नाम वक्फ किया। एक वर्चुअल तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्की, खुशहाली और तफवीज़ इख्तियारात का एक साल के मौजू के तहत 23 मुख्तलिफ तरक्याती, फलाही और शहरियों की खिदमत से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों में शिरकत की। जनाब माथुर ने सियासी और इंतजामी क़यादत से अपील की कि लद्दाख खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। लेह से रमेश चंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। तमिलनाडु के वजीर ज़राअत आर दोराईकन्नू का कल देर रात इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। केरला अपना 64वें यौम तासीस के मौके पर आज केरला पिरावी डे मना रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। केरला के लोग हर साल केरला पर्वी मनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं। कोविड वबा की वजह से इस साल तकरीबात मुख्तसर कर दी गई हैं। मुख्तलिफ वर्चुअल प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें रियासत की सकाफत, रिवायात और रसूमात को नुमाया किया जाएगा। इस दौरान आज लोगों के लिए केरला के साहिल खोल दिए जाएंगे, जो कि वबा की वजह से महीनों तक बंद थे। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। कोविड-19 वबा के दौरान सियाहत में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत मुकर्ररा वक्त से 15 दिन पहले आज से अपने नेशनल पार्क और सफारी फिर से खोल रही है। रियासत के जंगलात के वजीर दारा सिंह चौहान आज नए सियाहती सीजन का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस मरतबा आलमी वबा के पेश नजर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पार्क में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ उन सयाहों को दाखिले की इजाजत होगी जिनमें कोविड-19 इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं है। कौमी पार्क या रिजर्व में दाखिल होने वाले हर शख्स को, चाहे वो सयाह हो या गाइड, पूरे वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा। दुधवाहा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई के खित्ते में कटरनिया घाट को भी आज सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सयाहों का खैर मकदम करने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा जिप्सियों को वर्चुअल माध्यम से फ्लैग ऑफ करके किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन पर्यटकों के लिए एनआईसी और 15 चिन्हित पॉइंट जो हमने पीलीभीत टाइगर में चिन्हित किए हैं, उनको पर्यटकों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पर्यटक चूका बीच, बाइफरकेशन आदि का आनंद ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 14.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन का निशाना हासिल कर लिया। आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दुबई में राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भारत के मर्द आहान सरदार पटेल की जयंती पर खुसूसी तकरीबात के हवाले से सुर्खी लगाई है, मुल्क में शुरू हुई सी प्लेन सर्विस, वजीर आजम ने किया इफ्तिताह, अहमदाबाद में होगी सर्विस फराहम। जबकि इंकलाब की शह सुर्खी है, पुलवामा हमला, पाकिस्तानी वजीर का एतराफ, मोदी का अपोजिशन पर निशाना। वजीर आजम ने कहा कि जब हमारे जवान शहीद हुए उस वक्त भी कुछ लोग सियासत में लगे थे। पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वाले बेनकाब हुए। इसके साथ ही अखबार ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई के बारे में पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अयाज सादिक के इस बयान को भी ज़ैली सुर्खी बनाया है कि मेरे पास बहुत से राज हैं, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम। रोनावा प्रताप ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है की यात्रा पक्की, सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। कई अखबारों ने अहानत रसूल के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की खबरों को भी उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हों। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कोविड आलमी वबा के बाद ज्यादा सरगर्म तरीके से दुनिया से रुजू करेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस में सालाना दाखिलों के ज़वाबित से मुताल्लिक कम अज कम अहलियत को नोटिफाई किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज से अपने नेशनल पार्क और सफारी फिर से खोल रही है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।